आदरणीय सभी महानुभावकों को मेरा सादर प्रणाम। छोटों को शुभाशीष प्यार, बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार आशीष। आज मैं आप लोगों को उत्तराखंड की मांगलिक रंग वाली पिछौड़ा, ये कुमाऊं क्षेत्र की संस्कृति मैं बताने जा रही हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है। ये एक साधारण ओढ़नी नहीं है, इसका कितना महत्व है ये आप जानिए। भारत अपनी संस्कृति विविधता के लिए जाना जाता है। इसके प्रत्येक राज्य का परिधान कहीं का भी हो, वहाँ का खान पान अपनी विशेष संस्कृति का परिचायक है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का खान पान और परिधान भी अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। कुमाऊं क्षेत्र में विवाहित महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला रंगवाली का पिछौड़ा, जिसे हम आम भाषा में ओढ़नी भी कहते हैं, अपने विशेष डिजाइन और सुंदरता के लिए ये जाना जाता है। रंगवाली पिछौड़ा एक बेहद सुंदर परिधान है। इसके पारंपरिक डिजाइन को स्थानीय भाषा में रंगवाली कहा जाता है। इसमें डाले गए जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं, जैसे सूर्य को ऊर्जा या शक्ति का प्रतीक मानते हैं, लक्ष्मी के चिन्ह को धन धान्य के साथ उन्नति का प्रतीक माना गया है। कुमाऊं विवाह के दौरान पिछौड़ा बनाने की रस्म बहुत विशेष तरीके से मनाई जाती है। पिछौड़ा बनाने के लिए 3 या 3.25 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा सफ़ेद रंग का वायल वाला चिकन का कपड़ा लिया जाता है, जिसे हल्दी या किलमौड़ी की जड़ होती है, एक उत्तराखंड में, को पीस कर तैयार किए गए उसका पीला रंग पानी में भिगोकर धूप में सुखाकर फिर हल्दी में नींबू और सुहागा डालकर तैयार किया जाता है। वह लाल रंग का जब हो जाता है, इससे डिज़ाइन तैयार किया जाता है। पिछौड़े के बीच में बने डिजाइन का बहुत महत्व है। इसके बीच में स्वस्तिक बना होता है और स्वस्तिक की 4 भुजाओं के बीच में शंख, सूर्य, लक्ष्मी और घंटी की आकृतियां बनी होती है। एक छोटे सिक्के को कपड़े में बांधकर उसे लाल रंग में डुबोकर स्वस्तिक के चारों ओर एक श्रृंखला से गोल गोल बूटियां दी जाती हैं। कुछ पारंपरिक पिछौड़ों में तो देवी देवताओं की आकृति भी लोग बनाते हैं। अंत में पिछौड़े का जो किनारा होता है उसे गोटे से सजाकर पूरा किया जाता है। पिछौड़ा कुमाऊं के सभी मांगलिक कार्यों में विवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाता है। इसे सुहाग का प्रतीक माना जाता है। कुंवारी लड़कियां पिछौड़ा नहीं पहनती हैं। विवाह के दौरान वर पक्ष की ओर से सुहाग के प्रतीक के रूप में अन्य सामग्री के साथ पिछौड़ा भी अनिवार्य रूप में दिया जाता है, जिसे पहनकर कन्या 7 फेरे लेती है। पिछौड़े के बिना दुल्हन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। विवाह के दौरान दोनों परिवारों की निकटतम महिलाएं भी पिछौड़ा पहनकर ही अपना श्रृंगार पूर्ण करती हैं। बदलते समय के साथ भले ही पारंपरिक रंग वाली पिछौड़े की जगह रेडीमेड पिछौड़ों ने ले ली है, पर घर के बने पिछौड़े अभी भी बाजार के प्रिंटिंग जो पिछौड़े हैं उससे श्रेष्ठ कर लगते हैं।
कुमाऊं के कुछ गांव घरों में रहने वाले परिवार आज भी हाथ के बने पिछौड़े ही पहनते हैं और बनाते आ रहे हैं। परंतु इसमें एक चीज और है, जो प्लेन्स में रहते हैं वो अगर इस पिछौड़े को पहनते हैं तो पसीने की वजह से वो कलर भी उनके शरीर पर रंग छोड़ता है, जिस वजह से प्रिंटेड जो मार्केट में आने लगे हैं पिछौड़े, उनको ही पहनना पसंद करती हैं। पर दुर्भाग्य की बात तो यह है कि अपनी संस्कृति से जो अनजान होने के कारण आज कुछ लोग मांगलिक परिधान की जो ये महत्वता को है नहीं समझ रहे हैं, जिस पर कैंची चलाकर उसका मनमाने तौर पर कहीं भी, जैसे टोपी बना ली, पर्स बना लिया, कुर्ता पैजामा सिल लिया, ऐसे प्रयोग में ला रहे हैं। ये न सिर्फ सुहाग के प्रतीक पिछौड़े से छेड़छाड़ है, बल्कि ये एक अपशकुन भी है। मुझे डर है कि हमारा विशेष सांस्कृतिक परिधान रंग वाली पिछौड़ा इस तरह के प्रयोग के कारण अपना सांस्कृतिक महत्व ही ना खो दे और नई आने वाली पीढ़ी इससे दूर ना हो जाए। रंग वाली पिछौड़े के महत्व को समझिए, उसमें बने स्वस्तिक चिन्हों को जानिए। इसे मांगलिक कार्यों जैसे गणेश पूजा, विवाह, गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार, नामकरण संस्कार या किसी तीज त्योहार के समय ओढ़ें और अपने श्रृंगार को पूर्ण करें। इसे किसी भी अशुद्ध जगह जैसे कि बाथरूम या वॉशरूम में ना ले जाएं। इस्तेमाल करने के बाद इसे पूर्ण श्रद्धा से सुरक्षित अपने साफ स्थान पर इसको रख दें। पिछौड़े को आम पार्टियां या होलियों के हुड़दंग में अनाप शनाप जगह पहनकर इसके महत्व का के साथ समझौता न करें। आप उत्तराखंड से हैं, गर्व कीजिए। अपने उत्तराखंड होने पर गर्व कीजिए। अपनी उत्तराखंड संस्कृति और परंपराओं पर, यह हमारी धरोहर है और इन्हें हमें अपने आगे की पीढ़ियों तक इसके सही स्वरूप में पहुंचना है। अन्यथा कुछ समय बाद अपनी परंपराओं को भूल हमारी पीढ़ियां दूसरों की परंपराएं तो अपना लेंगी, पर हमारी संस्कृति और परंपराएं कहीं गुम हो जाएंगी। आइए हम अपनी संस्कृति परंपराओं को सहेजें, क्योंकि ये हमारी पहचान है। म्यार पहाड़, म्यार सम्मान, म्यार पछाण। बहुत ऊंची बात कही है। और आपने ये कि जो जानकारी मैंने दी है आपको, आप जन जन तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। विदेशों में पहुंचे लोगों को भी इस पिछौड़े के बारे में जानकारी दें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये मेरे लिए नहीं, अपनी संस्कृति को बढ़ाएं आगे को, ताकि ये लुप्त होने से बच सके। और धन्यवाद देती हूँ। और भी अन्य संस्कृतियों पर मैं वक्त बे वक्त आप लोगों को जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।